तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 8 को। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि चोंग अपने असली रूप में पूल में नहा रही थी कि तभी जून को वापस आना पड़ता है। जून ये तो देख लेता है कि चोंग पूल में है, पर ये नहीं देख पाता कि वो जलपरी बनी हुई है। जून को देख के चोंग चिल्लाने लगती है कि जहाँ हो वहीं रुको। जून फटाक से पलट जाता है थोड़ा एम्बैरेस होके। चोंग फिर जल्दी से पूल से बाहर निकल जाती है। अब एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में डाल दे रही हूँ। जून फिर चोंग से गुस्सा करता है कि घर पे 3-3 लड़के रहते हैं और फिर तुम इतनी केयरलेस होकर कैसे नहा सकती हो। तो चोंग उल्टा उस पर गुस्सा करती है कि तुम अभी तो गए थे, फिर इतनी जल्दी बिना वार्निंग के कैसे चले आए। तो जून कहता है मेरा घर है, मैं जब जाऊँ जब आऊँ। फिर जून निकल जाता है। नमदो और तेओ से कहता है कि अब से जब भी घर जाओ तो डोरबेल बजाना या कुछ शोर करना, उसके बाद ही अंदर जाना। दोनों को ही ये बात पसंद नहीं आती। चोंग अपने दोस्त यो जोंग से मिलती है। दोनों आपस में बात करते हैं कि आज तो चोंग एकदम बच ही गई, वरना उसका सीक्रेट बाहर आ जाता। यो जोंग कहता है कि किसी भी सिचुएशन में कभी जून को पता नहीं लगना चाहिए कि चोंग जलपरी है। दोनों ये भी बात करते हैं कि इस दुनिया के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। तो चोंग पूछती है कि कैसे पता लगेगा अगर कोई झूठ बोल रहा है। तो यो जोंग कहता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो डायरेक्ट आंखों में नहीं देख पाता, अपने कान या होठ छूने लगता है या अपना हाथ क्रॉस कर लेता है। दूसरी तरफ नमदो जून को कन्फ्रंट करता है कि चोंग की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगा है वो। जून एकदम मना करने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर चूंकि वो झूठ बोल रहा था, बोलते हुए वो अपने होठ और कान दोनों छूता है। जून म्यूजियम आकर येसुन से मिलता है और उससे किंगडम के बारे में पूछता है। जून को नमदो से पता चला था कि येसुन को बहुत पुराने आर्टिफैक्ट्स में किंगडम का नाम मिलता है। ये वही नाम था जो जून अपने सपने में देखा करता था और चोंग के दिए ब्रेसलेट में भी वही नाम था। येसुन उसे जोसन एरा वाली पेंटिंग भी दिखाती है। पेंटिंग देखकर जून को थोड़ा स्पेन में अपना डूबना याद आता है। जून एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है और बताता है कि आजकल उसे बहुत अजीब से सपने आने लगे हैं। एक पुरानी पेंटिंग देखकर तो उसे ऐसा लगने लगा था कि वो पेंटिंग उसी की है और स्पेन के बहुत से सिलेक्टेड मेमोरीज वो भूल चुका है। वो उनसे खुद को हिप्नोटाइज करने को कहता है। हिप्नोसिस के स्टेट में जून खुद को किंगडम के रूप में देखता है। किंगडम को वो सपने में देखता ही था, पर इस बार किंगडम के साथ एक लड़की को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि चोंग थी। ये देखकर वो चौंक कर उठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बस इल्यूजन्स था या मेमोरीज। जून जब घर आता है तो चोंग तैयार होकर कहीं बाहर निकल रही थी। उसे देखकर जून अनाउंस करता है कि आज से उसके घर में रहने वालों के लिए नया रूल होगा कि कोई भी अगर रात को 8 बजे तक घर नहीं आता तो उसे रात में रहने नहीं मिलेगा। इस वक्त 7:30 बजे थे। चोंग ये सुनकर बाहर नहीं जाती। नमदो फिर पूछता है चोंग से कि वैसे वो जा कहाँ रही थी। तो चोंग एक पॉलिथीन दिखाकर कहती है कि वो उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो जून को देना है। नमदो हंसता हुआ जाता है कि आखिर क्या ही होगा उस पॉलिथीन में, पर उसमें बहुत से मोतियों को देखकर एकदम सरप्राइज रह जाता है। वो पूछता है चोंग से कि उसके पास इतने हाई क्वालिटी के मोती कहाँ से आए, पर चोंग कुछ नहीं बताती। चोंग से छुपाकर नमदो एक मोती अपने पास रख लेता है। अगले दिन चोंग फिर यो जोंग से मिलती है। वो जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की उसे 2 महीने पहले छोड़कर चली गई थी, जब उसे पता चला था कि जोंग मरमैन है। यो जोंग का दिल अब पत्थर का होता जा रहा था, पर फिर भी वो वापस समुंदर में नहीं जा रहा था क्योंकि वो अब भी उस लड़की के इंतजार में था। ये देखकर चोंग को ये भी पता लग जाता है कि उसके पास भी ज्यादा समय नहीं है। अगर जून को जल्दी उससे प्यार नहीं होगा तो उसकी भी हालत ऐसे ही हो जाएगी। चोंग अपने बेड पर लेटी हुई अपने दोस्त की बातें ही सोच रही थी। फिर वो नीचे जाकर जून से डायरेक्ट पूछ लेती है कि उसे उससे प्यार कब तक होगा। जून पहले तो एकदम चुप हो जाता है, ऐसा सवाल सुनकर एकदम सरप्राइज हो जाता है। फिर कहता है कि उसे उससे कभी प्यार नहीं होगा। ये सुन के चोंग दुखी हो जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी जल्दी किसी को प्यार नहीं होता है किसी से। तो चोंग कहती है कि जब वो प्यार करने का प्लान बनाए तो उसे बता दे। ये सुन और उसकी भाभी जिंजो आपस में बात कर रहे थे। जिंजो एडवाइस देती है कि किसी भी लड़के को पटाने के लिए उसकी माँ को पटाना बहुत जरूरी है। ये सुन सोचती है कि जून के परिवार के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता,
तभी उनकी मेड यानी जून की माँ कॉफ़ी लेकर आती है, जिनसे येसुन बहुत रूडली बात किया करती थी। येसुन नमदो से जून की माँ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जून जब अब 10 साल का था तब वो अपनी माँ से बिछड़ गया था और उसके बाद से उसकी माँ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जून के पापा अपने लॉयर को कॉल करते हैं अपने वसीयत के सिलसिले में। वो अपना सब कुछ जून के नाम करना चाहते थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वो लॉयर उनकी वाइफ से मिला हुआ है। च्योंग येसुन से पूछती है कि किसी लड़के को इम्प्रेस कैसे किया जाता है। येसुन को पता था कि वो जून के बारे में बात कर रही है, तो वो कहती है कि किसी लड़के को इम्प्रेस करना हो तो उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए और कुछ समय के लिए उसकी नज़रों से दूर हो जाना चाहिए। पर च्योंग समझ जाती है कि येसुन झूठ बोल रही है और सब कुछ उसका उल्टा करने का डिसाइड करती है। जून लाइब्रेरी जा रहा था तो च्योंग भी जिद करके साथ जाती है। वहाँ एक लड़की आकर जून को एक नोट देती है। जून शर्मा कर कहता है कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ लड़कियाँ मुझे नोट्स देती है, पर देखता है कि उसने लिखा था कि इतना जोर से बात करना है तो बाहर चले जाओ। पर च्योंग के पूछने पे वो कहता है कि इसमें लिखा है तुम कितने हैंडसम हो। ये सुन के च्योंग उस लड़की से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। जून लाइब्रेरी में किमदम के लाइफ के बारे में पढ़ता है। उसे पता चलता है कि 27 साल की उम्र में ही किमदम की डेथ हो गई थी। फिर हम पास्ट के टाइमलाइन को देखते हैं जहाँ किमदम सेवा को डॉक्टर के पास लाया हुआ था और वहीं पे उसकी आंख लग गई थी। फिर वो अचानक से डर के उठ जाता है। डॉक्टर से कहता है कि उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। किमदम ने सपने में जून को अपनी मौत की खबर पढ़ते हुए देखा था, आज से 20 दिन बाद की तारीख को। इतना तो क्लियर था कि किमदम और जून दोनों ही एक दूसरे को सपने में देखा करते थे। डॉक्टर कहता है किमदम से कि अगर सच में ये जलपरी है तो यहाँ ये ठीक नहीं हो पाएगी, इसे पानी में ही ले जाना चाहिए। ये सुन के किमदम सेवा को अपना ब्रेसलेट पहनाता है। जून जब च्योंग के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकलता है तो उसे उसके पापा के ड्राइवर का मैसेज आता है और वो कहीं मिलने भुलाता है, पर असल में एक्सीडेंट के बाद वो फोन देयंग के पास था और उसी ने मैसेज किया था। च्योंग अपने दोस्त योजोंग से मिलने आती है तो वो वहाँ नहीं था। कोई बताता है कि कुछ दिन पहले योजोंग की हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। ये सुन के च्योंग एकदम शॉक्ड रह जाती है कि तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आती है। ये लड़की वही थी जिसने योजोंग को छोड़ दिया था। योजोंग को ये पता तो था ही कि वो कभी भी मर सकता है, तो उसने इस लड़की के लिए एक गिफ्ट छोड़ा था, एक पिंक मोती। जब जलपरियाँ रोती है तो उनके आंसू मोती बन जाते हैं जो सफ़ेद होते हैं, पर अगर खुशी के आंसू हो तो पिंक रहते हैं। जून ड्राइवर के मैसेज वाले एड्रेस पे पहुंचता है। उसे च्योंग का कॉल आता है और वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जून कहता है कि वो तुरंत आएगा, पर वो जैसे ही पलटता है तो पीछे देयंग था। देयंग उसे मारने की कोशिश करता है। इस दौरान जून उसकी शक्ल देख लेता है और उसे ध्यान आता है कि ये शक्ल तो उसने सपने में देखा था। देयंग उस मारने वाला होता ही है कि तभी बहुत से हॉर्न्स की आवाज आने लगती है। देयंग डिस्ट्रैक्ट होकर वहां से भाग जाता है। असल में जब जून उस एड्रेस पे पहुंचा था तो उसे कुछ गड़बड़ लगा था और इसलिए उसने बहुत से टैक्सी वालों को वहां पे बुलाकर हॉर्न बजाने को कहा था। टैक्सी वालों को इसलिए क्योंकि वो लोग पुलिस से पहले आ जाते हैं। जून को काफी चोट लगी थी, पर फिर भी वो च्योंग की चिंता कर रहा था और उसे बीमार हालत में देखने जाना चाहता था। जून जब च्योंग के पास पहुंचता है तो च्योंग अपने दोस्त की डेथ से बहुत डिस्टर्ब थी और दोनों एक दूसरे के बारे में चिंता करने लग जाते हैं। च्योंग घबराने लगती है कि जून को इतनी चोट कैसे लगी और जून पूछने लगता है कि उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई। फिर च्योंग कहती है जून से कि वो जहाँ से आई है वहीं वापस चली जाएगी, क्योंकि वो जून को अपने सीक्रेट्स के बारे में बता नहीं सकती थी और वो नहीं चाहती थी कि उन सीक्रेट्स की वजह से जून बाद में कभी हर्ट हो। ये सुनकर जून उसे जाने से रोकता है और कहता है कि तुमने कहा था ना कि प्यार करने का प्लान बने तो बताना, तो है मेरा प्लान। लास्ट में हम पास्ट का देखते हैं जिसमें किमदम सेवा के पास बैठा था। वो एकदम बेहोश थी। तभी सेवा को होश आता है और वो कहती है कि वो वापस समुंदर चली जाएगी क्योंकि तभी वो दोनों जिंदा रह पाएंगे। किमदम सेवा से कहता है कि वो उसकी यादें ना मिटाए इस बार और उसे किस करता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे क्या होता है जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.